ओके, सेकंड पेज गया। कल की स्लाइड शो कर दूं? अरे यार, वो यूट्यूब पे देखना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि मेरे पास वो स्लाइड अब डिलीट हो चुकी है, कल वाली। दिविशा, मैं है ना यूट्यूब क्लास का लिंक शेयर कर दूंगा, तुम मुझे कल याद दिला देना। तो कल वाला जो रिकॉर्डिंग है ना, वो मैं आज तुम्हें सेंड कर दूंगा। वो स्लाइड मेरे पास अब बंद हो चुकी है। वो कहाँ गई कि मतलब डिलीट हो गई वो, तो है ना। मैं तुम्हें बता दूंगा, वैसे वो वीडियो रिकॉर्डेड है मेरे पास, है ना। हो जाएगा। चलो, अब हम आगे आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका कल के टॉपिक से कोई कनेक्शन नहीं है। आज का जो टॉपिक है उसका कल के टॉपिक से कोई कनेक्शन नहीं है। आज एक नया टॉपिक है बिल्कुल ही, जिसका नाम है जाइरेट्रॉन। ठीक है ना। जिसका नाम क्या है, जाइरेट्रॉन है। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आज वो है जाइरेट्रॉन। ठीक है। अब देखो, मैं आपको वो स्क्रीन विजिबल कर दूं। ओके। हेडिंग दो, जाइरेट्रॉन। जाइरेट्रॉन ये एक नया डिवाइस है। जाइरेट्रॉन एक बिल्कुल नया डिवाइस है। ये भी मतलब माइक्रोवेव ट्यूब कैटेगरी में आता है। माइक्रोवेव एम्पलीफायर ही होते हैं ये भी, मैग्नेट्रॉन क्लिस्ट्रॉन की तरह। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, लिखो। मैग्नेट्रॉन एंड क्लिस्ट्रॉन। मैग्नेट्रॉन एंड क्लिस्ट्रॉन रिक्वायर्ड रेजोनेंट कैविटी। आपने देखा होगा, दोनों ही स्ट्रक्चर में कैविटी थी, है ना। रेजोनेंट कैविटी का मतलब जहाँ पे बंचिंग वगैरह होता है, रेजोनेंस उत्पन्न होता है वहां पे। तो दोनों में थी, टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन में भी कैविटी थी, और रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन में भी कैविटी थी, और मैग्नेट्रॉन में तो मल्टी कैविटी थी, बहुत सारी कैविटी थी। फॉर इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उस कैविटी के अंदर ही जो है हम इंट्रैक्शन करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है ना। तो जैसे वो कैविटी आप लोग बनाते हो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इंट्रैक्शन उसी कैविटी में होता है। और ये दोनों ही स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह की कैविटी की रिक्वायरमेंट लाते हैं, विद इलेक्ट्रॉन बीम, विद इलेक्ट्रॉन बीम। द ट्रेवलिंग वेव ट्यूब। अब ये आपको मैंने पढ़ाई नहीं है ट्रेवलिंग वेव ट्यूब, बट मैं आपको पढ़ा दूंगा। ट्रेवलिंग वेव ट्यूब शॉर्ट में बोलते हैं TWT। द ट्रेवलिंग वेव ट्यूब रिक्वायर्ड अ स्लो वेव स्ट्रक्चर। बताऊंगा मैं इसको लास्ट में, हालांकि इंपॉर्टेंट होती नहीं है इसलिए मैंने अभी तक पढ़ाई नहीं है, बट हाँ मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा इसको। ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, मैं पहले ही बोल दूं। TWT कभी गलती से भी मतलब आ जाए तो आ जाए एक आध बार, वरना मेरे अकॉर्डिंग तो TWT तो पढ़नी नहीं चाहिए। द TWT रिक्वायर्ड a slow wave structure, a slow wave structure. This structure has dimension. These structure has dimension linearly proportional to operating wavelength. Dimension linearly proportional to operating wavelength. अब ये तुम्हें तब समझ आएगा जब तुम TWT पढ़ोगे। ऑपरेटिंग
wavelength and becomes very small and becomes very small at small wavelength, क्योंकि वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल है तो ऑब्वियस सी बात है वेवलेंथ स्मॉल और सी भी स्मॉल हो जाएगा. So frequency at 100 gigahertz. So at 100 gigahertz frequency, हर्ट्ज तो वैसे भी फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है. सो एट 100 gigahertz फ्रीक्वेंसी एंड अबाउ, या फिर इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे क्या हो जाएगा, द कन्वेंशनल माइक्रोवेव ट्यूब, द कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक, पुरानी जमाने की, जायरेट्रॉन तो नए जमाने की है. कन्वेंशनल माइक्रोवेव ट्यूब आर प्रोड्यूस हाई आउटपुट, आर प्रोड्यूस high output. So in this case, so in this case, the new tube, मतलब अब जो नए जमाने की ट्यूब है, द न्यू मतलब अब जो नए जमाने की ट्यूब चल रही है वो है जायरेट्रॉन. द न्यू ट्यूब जायरेट्रॉन, जायरेट्रॉन ये जो आजकल ये यूज कर रहे हैं हम लोग, नॉर्मल लेबोरेटरीज में ये यूज कर रहे हैं हम लोग, हैज बीन डेवलप्ड, हैज बीन डेवलप्ड एंड इन जायरेट्रॉन, एंड इन, ये इंट्रोडक्शन है जायरेट्रॉन का, बस और कुछ नहीं है. ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको इतना लंबा लिखवा रहा हूँ. द रेजोनेंट कैविटी, द रेजोनेंट कैविटी फॉर स्लो वेव स्ट्रक्चर, फॉर स्लो वेव स्ट्रक्चर आर डज नॉट यूज रियली, डज नॉट यूज, वहां तो यूज करनी पड़ती है बट यहां पे जरूरी नहीं कि आप यूज करो. डज नॉट यूज नॉर्मली, तो यहां पर यूज करना कोई जरूरी नहीं है कैविटी में, मतलब रेजोनेंट कैविटी का उपयोग नहीं भी करोगे तो चलेगा क्योंकि वहां तो मस्ट रिक्वायरमेंट है, बट यहाँ पे रिक्वायरमेंट इतना नहीं है ना. इन द जायरेट्रॉन, वैसे बताऊं उन्हीं स्ट्रक्चर को हम लोगों ने मॉडिफाइड किया है जायरेट्रॉन में. जायरेट्रॉन में कुछ ढंग का कोई खुद का स्ट्रक्चर नहीं है, बट वो जो पुराने स्ट्रक्चर ना कन्वेंशनल वाले पारंपरिक, उन्हीं को हम लोगों ने मॉडिफाइड किया है जायरेट्रॉन में. तो इन द जायरेट्रॉन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जो लगता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हो आप इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोल दो इसको, ईएम फील्ड. यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जगह तुम ये लिखो, तुम कंफ्यूज जाओगे ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लिखो. द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड interact with the cyclotron, interact
with cyclotron motion, cyclotronic motion of the electron. एक इलेक्ट्रॉन है जो साइक्लोट्रॉनिक मोशन कर रहा है, उससे इंटरेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जाइरोट्रॉन के अंदर इन ए स्टैटिक स्ट्रॉन्ग स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। किसकी उपस्थिति में? इन अ स्ट्रॉन्ग स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, इसकी प्रेजेंस में कर रहा है, स्ट्रॉन्ग स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ना। व्हेन अ फोर्स इज एक्ट ऑन द इलेक्ट्रॉन, व्हेन a force is act on the electron, is act on the electron due to magnetic field, due to magnetic field, then motion of the electron, then motion of the electron, then motion of the electron in the plane, in the plane perpendicular to the magnetic field, perpendicular to the मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्कुलर पाथ। समझ में आया तुम्हारे? ये बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत बेसिक सी चीज है। मतलब है ना, ऑब्वियस सी बात है, तुम लोगों ने पता नहीं कितना देखा होगा, नहीं देखा होगा। यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, रफ में देखो। ऐसा होता है कि जब भी मान लो कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है और आप लोगों ने उसके ऊपर लगा दिया मैग्नेटिक फील्ड, फॉर एग्जाम्पल होल इफेक्ट, तुम लोगों ने तो बहुत पढ़ा होगा होल इफेक्ट, मैंने पढ़ाया भी तो है होल इफेक्ट सॉलिड में। तो जब भी ऐसा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उसके परपेंडिकुलर आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, और जाइरोट्रॉन में लगाते भी हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोशन के परपेंडिकुलर। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपका इलेक्ट्रॉन घूम जाता है और वो साइक्लोडिकल मोशन करता है। साइक्लोडिकल मतलब घुमावदार मोशन। साइक्लोट्रॉन पढ़ा है तुम लोगों ने, 12th क्लास में पढ़ा ही होगा, सब पढ़ते हैं साइक्लोट्रॉन। एक सिंपल सा फिनोमिना होता है साइक्लोट्रॉन। उस सिंपल सी फिनोमिना में ये होता है साइक्लोट्रॉन के अंदर कि इलेक्ट्रॉनिक मोशन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगा के उसे घुमाते हैं। जब तक मैग्नेटिक फील्ड लगा रहता है तब तक इलेक्ट्रॉन घूमता है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगा हटा दोगे, उसका घूमना बंद। तो साइक्लोइडिकल मोशन एक सर्कुलर मोशन होता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी लगा होता है। तो ये साइक्लोइडिकल मोशन होता है। हम लोग जाइरोट्रॉन में करते क्या है, इस साइक्लोइडिकल मोशन के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, लाइक रेडियो फ्रिक्वेंसी फील्ड जो भी आप देते हो ना नॉर्मली, वो हम अप्लाई करते हैं। अब पार्टिकल या जो इलेक्ट्रॉन है वो उस पाथ में मोशन करता है, उस प्लेन में मोशन करता है जो लगाए गए मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, तो फिर आपका जो पार्टिकल है या जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो एक्स वाई प्लेन में सर्कुलर मोशन करता है। दैट्स इट। वो सिंपल सा है, ये बहुत बार पढ़ चुके हो आप लोग इस चीज को। द इंट्रैक्शन ऑफ अ माइक्रोवेव फील्ड, the interaction of a microwave field have the same frequency, have the same frequency as the cyclotron frequency,
एज द साइक्लोट्रॉन। अब मुझे ये साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी समझाने की जरूरत है क्या? जिस फ्रीक्वेंसी से आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो रोटेट कर रहा है ना, वही फ्रीक्वेंसी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहलाती है। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, of the electron, the waveguide through which the waveguide through which the electron beam pass, the electron beam pass support the electromagnetic field, तो उसको सपोर्ट भी करती है, सपोर्ट द इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड लाइन। खत्म काम। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है और कुछ नहीं है जाइरोट्रॉन का। स्ट्रक्चर और बना लो आप लोग ताकि आपको लग जाए। देखो ये जाइरोट्रॉन को हम लोग दो तीन तरीके से, देखो बेसिकली जो पुराने वाली कन्वेंशनल वैक्यूम ट्यूब है ना, उन्हीं को मॉडिफाइड करके हम लोग जाइरोट्रॉन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, और कुछ नहीं है। अब जैसे मान लो TWT आई थी सबसे पहले, जो आई थी ट्यूब वो थी TWT। तो पहला जो जाइरोट्रॉन है ना, मैं आपको इसको यूज करके बोला, यहाँ लिख लो, देर आर थ्री कॉमन फॉर्म ऑफ जाइरोट्रॉन ट्यूब। देर आर थ्री कॉमन फॉर्म ऑफ जाइरोट्रॉन ट्यूब। तो तीन तरह की होती है वो। अब देख लो, सबसे पहला जो होता है ना, वो है जाइरो मैग्नेट्रॉन ऑसिलेटर। जाइरो मैग्नेट्रॉन ऑसिलेटर मतलब मैग्नेट्रॉन को ही मॉडिफाइड करके तुम लोगों ने जाइरेट्रॉन में कन्वर्ट किया है, बट वो थोड़ा सा अच्छा है। देखो इसका स्ट्रक्चर समझ लो, ये लिख लो फटाफट से, फिर मैं आपको उसका स्ट्रक्चर समझाऊंगा क्या क्या होता है उसमें ना। देखो भैया, यहाँ पर देखना, सोलेनॉइड लगे होते हैं सबसे पहले तो, या फिर पहले एक हम लोग बनाते हैं ट्यूब, मैग्नेट्रॉन की। एक यहाँ बनाते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, ये है हमारे पास इस तरीके से। बना लो ये स्ट्रक्चर, बना लो तुम लोग भी, मैं समझाऊंगा इसको फिर अब। सेम यही स्ट्रक्चर यहाँ नीचे बनेगा। ठीक है, एज इट इज स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाएगा। इन दोनों को बीच में से कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से एक ट्यूब के थ्रू, और यहाँ पर ये इस तरह से काम करती है लाइक, ये इलेक्ट्रॉन गन है। ये जो मैंने बनाई है ना, ये गन है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन गन।
जहां से इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग की जाएगी, तो दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गन। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है। और इस सिलेंड्रिकल ट्यूब में एक रिंग कैथोड होता है जिसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। दिस इज द रिंग कैथोड। ये रिंग टाइप होता है, इससे बोलते हैं रिंग टाइप कैथोड। कैथोड से तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, तो यही आपका रिंग टाइप कैथोड है। ये है रिंग टाइप कैथोड। यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं और आगे तक पहुंच जाते हैं। बीच में एक स्टॉपर लगा होता है जो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा धीरे धीरे कर देता है ये। और फिर एट लास्ट जो है आउटपुट मिलता है। इस आउटपुट में लगा होता है वेवगाइड। दिस इज द आउटपुट वेवगाइड। दिस इज कॉल्ड आउटपुट वेवगाइड। और ये पूरा स्ट्रक्चर एक सोलेनॉइड स्ट्रक्चर के बीच में लगा होता है। अब आई डोंट नो आप लोगों ने सोलेनॉइड पढ़ा है नहीं पढ़ा है, पर आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड जब पढ़ते हैं ना तो सोलेनॉइड कंसेप्ट आता है। सोलेनॉइडल याद है कुछ? ये वही है, सोलेनॉइड है ये, जहां से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं जेड डायरेक्शन में। तो ये कुछ मैंने सोलेनॉइड बना दिया यहाँ पे, जहां से मैग्नेटिक फील्ड जाएगा उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो ये मेरा क्या है, सोलेनॉइड है, जिससे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देते हैं। यहाँ लिख दो, दिस द सोलेनॉइड, दैट्स कॉल्ड जायरो मैग्नेट्रॉन ऑसिलेटर। देख लो। अब आगे चलते हैं। दूसरा जो जायरोट्रॉन स्ट्रक्चर है वो है जायरो TWT एम्पलीफायर। ये तो जायरो मैग्नेट्रॉन ऑसिलेटर है। दूसरा स्ट्रक्चर भी लगभग ऐसा ही है, लगभग लगभग ऐसा ही है, ठीक है ना। इसी को मैं मॉडिफाइड कर दूंगा थोड़ा सा, तो वो बन जाएगा जायरो ऑसिलेटर। बन गया क्या? अब मैं इसको मॉडिफाइड करने वाला हूं, ठीक है। ये बना लिया तुम लोगों ने? ओ बच्चों, मैं इसी में थोड़ा सा करेक्शन करूंगा। वो स्ट्रक्चर देख लिया तुम लोगों ने, ठीक है, गुड। अब मैं इसमें मॉडिफाइड करने वाला हूं, देखो सुनो करना क्या है। ये जायरो मैग्नेट्रॉन है। अब नंबर 2 पे जो आता है ना, वो आता है जायरो TWT एम्पलीफायर। होता ऐसा ही है ये भी, पर इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है बस। स्ट्रक्चर बाकी सब तो वही का वही है। कुछ चेंज जो मुझे करना है वो ये है कि बीच में से ये स्टॉपर हट जाता है। एक तो पहली बात, इसको हटा दो, ये काम का नहीं है ये। आउटपुट तो वही का वही है, मैग्नेटिक फील्ड भी एज इट इज देते हैं। अब बीच में से यहाँ पर से ना थोड़ा सा आगे इसमें कुछ चेंजेस होते हैं। चेंजेस का मतलब ये है कि ये जो एनोड यहाँ लगा रखा है ना आपने, यहाँ मत लगाओ। ये जो एनोड यहाँ लगा रखा है यहाँ मत लगाओ, ठीक है। इसमें आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको भी एक बार थोड़ा सा हटा दो, मैं आगे बना दूंगा इसको। बनेगा तो ये एज इट इज, बट थोड़ा सा मॉडिफाइड करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर लगाना पड़ेगा सेकंड एनोड। एक्चुअली यहाँ पे लगता है सेकंड एनोड। ये एनोड है, वो भी सेकंड। और इसको तो ठीक है, यहाँ पर लगा दो, ये भी एनोड है, ठीक है। और इसके बीच से निकलती है इनपुट वेवगाइड।
ये यहाँ से जाती है, ये यहाँ से निकलती है और यहाँ पर जाके कनेक्ट होती है। दैट्स कॉल्ड द इनपुट वेवगाइड। इनपुट वेवगाइड, ठीक है। अब इसके बाद में जो है आप बना दो अपना केविटी जो भी आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ पर वही कैथोड बना दो, रिंग टाइप कैथोड है ये, और ये वही है इलेक्ट्रॉन गन एज इट इज। बस बना लो, यही है, इतना स्ट्रक्चर है बस। बीच में ये एक और एनोड लगा होता है, यहाँ पर ये फर्स्ट एनोड है, बस ये लिख देना बस। ये कहलाता है फर्स्ट एनोड, और ये होता है सेकंड एनोड। ये बना लो फटाफट से ना। ये स्ट्रक्चर है जायरो TWT एम्पलीफायर का। सबका सिद्धांत एक ही है, मैं एक साथ लिखा दूंगा सबका प्रिंसिपल। सब में होता क्या है, एक ही चीज होती है सब में, और कुछ नहीं है, ठीक है। ये बना लो। उसके बाद में तीसरा जो है वो है जायरो क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर। जो नंबर थर्ड है वो है जायरो क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होता, ये स्ट्रक्चर आप लोग जब बना लो तो नया वाला बताता हूँ मैं आपको कैसे करना है आपको। मैग्नेटिक फील्ड देने के लिए सोलेनोइड यहाँ लिख लो चाहो तो। सोलेनोइड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड ही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के जरिए ही दिया जाता है, इसलिए सोलेनोइड आ जाएगा वहां पे ना। अब आगे देखो, अगला स्ट्रक्चर नंबर थर्ड, वो मुझे थोड़ा बनाना पड़ेगा ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ उसमें। आ, है तो वैसा का वैसे ही लगभग, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये होता है वैक्यूम शील विंडो। ये जो बनाई है ना मैंने, ये विंडो है। अब बताता हूँ मैं कैसी विंडो है। इसमें बीच में पूरी विंडो बनी नहीं है ये, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी, हमारे कारीगर धीरे धीरे आते हैं, इसलिए विंडो पूरी बना के नहीं गए वो। अभी बनाएंगे पूरी विंडो, रुको। ये बीच में एक स्ट्रक्चर है, ये ब्लैंक स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो इसको, नॉर्मली खाली है ये। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर एक कनेक्शन है, ये वाला। ये लो भैया, इसको बना दो शेडेड, इसको बना दो शेडेड थोड़ा सा, ठीक है। और ये है वैक्यूम शील्ड विंडो, मतलब हवा जाएगी ही नहीं बिल्कुल ही, हवा ठंड में बिल्कुल सुरक्षित है एकदम। कारीगर बहुत होशियार है हमारे, बनाई है विंडो बट एकदम वैक्यूम शील्ड बनाई है। वैक्यूम शील्ड, सील बोलो, वैक्यूम सील विंडो, ये है ये, ठीक है। और बाकी तो ये आउटपुट वेवगाइड है ही सही, जो होती है हमेशा की तरह। आउटपुट वेवगाइड, ये कनेक्शन इसलिए दिया है ताकि पाइपलाइन ऊपर टंकी से कनेक्टेड कर दें हम लोग। अल्टीमेटली हमें इनपुट वेवगाइड देगी, यहाँ से एक वेवगाइड कनेक्शन देगी, दैट्स कॉल्ड इनपुट। जैसे अपन ने ऊपर बनाया था ना, वैसे ऊपर लिखा था, नहीं लिखा था ऊपर, शायद लिखा नहीं था क्या मैंने। ये कनेक्शन ऊपर भी था इनपुट वेवगाइड का,
ये रहा इनपुट वेवगाइड कनेक्शन, ऐसे ही यहाँ ऊपर दे दो, कुछ नहीं है। ठीक है ना, आगे देखो। अब इसके बाद में वही इनमें लगा होता है सोलेनोइड, तो ये लगा है सोलेनोइड, है ना, यहाँ भी लगा हुआ है सोलेनोइड। लिख दो सोलेनोइड, वही का वही स्ट्रक्चर सेम। और इसके बाद में अब इनपुट सिस्टम बनाएंगे हम लोग। ठीक है, दिस इज द इनपुट सिस्टम। और इस इनपुट सिस्टम में वही की वही कैथोड वगैरह लगा दो। ये कैथोड है मान लो, ये कैथोडिक सिस्टम है हमारे पास, है ना, इस तरीके से। ये वही रिंग टाइप कैथोड है, तो ये रिंग कैथोड जो आप लोग हमेशा की तरह बना रहे हो वही है ये भी। जरा जरा से चेंजेस है, बाकी जायरेट्रॉन के सभी स्ट्रक्चर लगभग लगभग सेम है, सबका बेसिक प्रिंसिपल वही का वही है। ये है गन सोलेनोइड। बस यहाँ पर एक और लगाते हैं सोलेनोइड, दिस इज कॉल्ड गन सोलेनोइड, यहाँ लिख दो, यहाँ पे लगा दो एक और। दैट इज कॉल्ड गन सोलेनोइड। ठीक है ना, तो ये गन सोलेनोइड लगा दो ताकि एक्सलेट करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, आउटपुट कैविटी ये होती है, दिस इज कॉल्ड आउट, इसमें कैविटी होती है भाई, ये वो समस्या है, आउटपुट कैविटी भी होती है इसमें। ठीक है, बाकी तो वही का वही है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, इतना ही है, बना लो। फिर मैं आपको सभी तरह के जायरेट्रॉन का एक बेसिक सा कॉमन सा प्रिंसिपल है वो लिखा दूं, ताकि थियोरेटिकल पार्ट आज पूरा कंप्लीट हो जाए, कल हम इसका डेरिवेशन करेंगे जायरेट्रॉन का, और जायरेट्रॉन डेरिवेशन करते ही जायरेट्रॉन कंप्लीट। ठीक है ना, जायरेट्रॉन कल आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग TWT के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, और थोड़ा बहुत जो एक जो छोटे मोटे टॉपिक मैंने छुड़वा दिए ना, छोटे मोटे हैं वो, बस ज़्यादा नहीं है इस यूनिट के, वो बता दूंगा मैं आपको, क्योंकि टाइम से पहले हमारी यूनिट कंप्लीट हो रही है। 26 जनवरी का टारगेट था मेरा, बट उससे पहले हो जाएगी, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जो छूट गए वो पढ़ा दूंगा, वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। द इलेक्ट्रॉन आर इजेक्ट फ्रॉम, द इलेक्ट्रॉन्स आर eject from electron gun, have high radial velocity, have high radial velocity का मतलब समझते हो क्या होता है? सीधी वेलोसिटी, दैट इज रेडियल, और ये अजीमुथल कहलाती है वी थीटा, ये वी आर होती है रेडियल। हाई रेडियल वेलोसिटी before the enter the magnetic field, before the entering in the मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपने बीच में लगाया हुआ है ना सॉलिनॉइड के जरिए, वहां जाने से पहले की बात कर रहा हूं मैं। मैग्नेटिक फील्ड रीजन, तो वहां जाने से पहले पहले उसके पास में हाई वेलोसिटी होती है, बट जैसे वो मैग्नेटिक फील्ड रीजन में घुसेगा ना, वो उसकी सारी एगड़ी निकाल देगा, उसको घुमा देगा, उसकी जितनी वेलोसिटी थी ना भागने वाली वो सब घूम जाएगी। द मैग्नेटिक फील्ड is provided by a solenoid, is provided by a solenoid. The interaction region
The interaction region is a circular waveguide is a circular waveguide have many different propagating mode, have many different propagating mode। समझ में आया? बीच वाला जो रीजन है ना वो सर्कुलर वेवगाइड का रीजन है, वहां पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोपेगेटिंग मोड्स अवेलेबल है। इन ए जायरो TWT एम्पलीफायर, इन जायरो TWT amplifier, the input signal is coupled, the input signal is coupled into the input of the couple with the input of interaction region, मतलब वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इंटरेक्शन रीजन उसके थ्रू ये कपल होता है, ठीक है ना? थ्रू अ वेव गाइड, थ्रू अ वेव गाइड the amplifier signal is taken from the output cavity, ठीक है? द एम्पलीफाई सिग्नल जो आउटपुट में मिला आपको, द एम्पलीफाई सिग्नल टेकन बाय द आउटपुट केविटी, ये एम्पलीफाई होने के बाद सिग्नल कहाँ ले लेंगे? आउटपुट केविटी पे। सो टेकन बाय द आउटपुट केविटी, दैट्स ऑल। ये था हमारे पास जायरेट्रॉन का प्रिंसिपल। अब इसका जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है वो हम लोग कल करेंगे, ठीक है ना? और इसी के बाद आपका जायरेट्रॉन कंप्लीट।